हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पॉर्न एडिक्शन क्या है और उससे सेक्स एडिक्शन या मैस्टरबेशन एडिक्शन का क्या संबंध है। देखो, सीधी सी बात मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं है कि आप बुरे इंसान हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं इसलिए हैं कि आपको एक गलत आदत है। एक गलत आदत को जब तक आप नहीं समझोगे, उसको करेक्ट नहीं करोगे, अगली चीज़ें करेक्ट नहीं होंगी। इसको बेसिक बुनियादी रूप से आप समझिए। देखो, जनरली प्रॉब्लम क्या हुआ था कि आपने जब अपनी इंटीमेसी को, अपनी सेक्सुअल थ्रस्ट को, अपनी सेक्सुअल नीड को, आपने अपने बॉडी के अंदर हार्मोन्स के इफ़ेक्ट को जब समझा था, तो आपने सेक्स को कैसे स्टार्ट किया? आपने मैस्टरबेशन किया होगा, या आपने पॉर्न देखी होंगी, या आपने किसी मैगजीन में देखा होगा। तो प्रॉब्लम बेसिक ये है कि वो नॉलेज, वो ज्ञान जहाँ से आया वो साइंटिफिक नहीं है, वो प्रूवन नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इस तरह से कुछ होता ही नहीं है। पॉर्न एडिक्शन जो होता है वो बदलता है मैस्टरबेशन एडिक्शन में, और जो मैस्टरबेशन एडिक्शन होता है वो बदलता है सेक्स एडिक्शन में। और जिस इंसान को पॉर्न एडिक्शन हो गया उसे मैस्टरबेशन एडिक्शन होगा या फिर सेक्स एडिक्शन होगा। वो इंसान इन दोनों एडिक्शन से बच नहीं सकता। और जिस इंसान को पॉर्न एडिक्शन है, मैस्टरबेशन एडिक्शन है या सेक्स एडिक्शन है, वो सेक्स को ना जी सकता है, ना वो सेक्स को समझ सकता है, ना वो सेक्स को जिस तरीके से सेक्स को परफॉर्म किया जाए परफॉर्म कर सकता है। एक एडिक्टिव रिएक्शंस होगा, और एडिक्टिव रिएक्शंस बहुत ही पेनिट्रेटेड होता है, फ्रेजाइल होता है, बहुत ही इरिटेटेड होता है और मैकेनिकल होता है। उससे फिर आपको भी नुकसान होगा और आपके पार्टनर को भी नुकसान होगा। आप कितने ही बार सेक्स कर लीजिए, आपको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपका दिमाग, शरीर शांत नहीं होगा, और आप बार बार वो फ्रिक्शन, वो थ्रस्ट आपके अंदर आती रहेगी। ऐसा नहीं होता है कि वो आप के अंदर इतनी सेक्सुअल एनर्जी है कि आपको बार बार उसके लिए ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा हमें लगता है। जैसे कि एक शराबी को लगता है कि वो यदि शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा। और आपने देखा होगा कि जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके लिए हर प्रॉब्लम का, हर बीमारी का, हर सेलिब्रेशन का में वो एक अल्कोहल ही सब कुछ होती है। तो वही पॉर्न एडिक्शन या सेक्स एडिक्शन या मैस्टरबेशन के बारे में चीज़ हो जाती है। और इससे क्या होता है कि आपके जो संबंध हैं अपने पार्टनर के साथ वो बद से बदतर हो जाते हैं और आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग जब विजिट करते हैं क्लिनिक में तो वो एक बात बोलते हैं, या उनकी वाइफ एक बात बोलती हैं कि बहुत ही फ्रैक्शन और मैकेनिकल है सेक्स इस इंसान के लिए, और बार बार वो डिज़ायर होती है इनकी, लेकिन इनको कुछ उससे फ़ायदा नहीं होता और इरिटेशन होती है उसके पार्टनर को भी। तो इससे आपको बचना है। सबसे पहले आप पॉर्न से, यदि आपने देख के सेक्स को समझा है तो आप इसको डिलीट मारिए, क्योंकि पॉर्न के अंदर जो सेक्स दिखाया जाता है, जो चीज़ें दिखती हैं, ना तो वैसी फीमेल होती है, ना उस तरीके से सेक्स होता है, और ना ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ आप कैरी कर सकते हैं, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, पॉर्न के अंदर 1 मिनट का शूट होता है या 2 मिनट का, उसको बार बार कट करके दिखाया जाता है, पहली बात। दूसरा, आपने देखा होगा कि फीमेल या मेल उस तरह के होते ही नहीं हैं जिस तरह के वो दिखते हैं, क्योंकि एडिटिंग में उस चीज़ को बड़ा दिखाया जाता है, डेवलप किया जाता है, उसको फेयर दिखाया जाता है, उसको शार्प दिखाया जाता है, उसको क्लीन दिखाया जाता है, उसको वाइट दिखाया जाता है, बल्कि ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि ना ही तो आप कोई सेक्स मशीन है और ना ही कोई फीमेल सेक्स मशीन है। क्योंकि यदि आपने मैकेनिकली दो बॉडी को सेक्स मशीन मान लिया है तो फिर ये एडिक्शन है और ये बहुत डेंजरस है। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप काउंसलिंग लीजिए, आप डॉक्टर से मिलिए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को उधर रखिए, उधर समझिए। क्योंकि जिनको पॉर्न एडिक्शन था उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेफिनेटली आएगा। क्योंकि आप जब पॉर्न देख के मैस्टरबेट करते थे, हैंड प्रैक्टिस करते थे, तो आपका टारगेट होता था कि इमीडिएटली आपको डिस्चार्ज होना है, 1 to 2 मिनट्स भी नहीं लगते थे आपको। वही चीज़ आपके सेक्स में आ जाती है कि सेक्स के दौरान भी आपको उसी तरह का माइंड सेट होता है और आप इमीडिएटली अपने को डिस्चार्ज करना चाहते हैं। क्योंकि आप जब पॉर्न देखते हैं तो पहले आप पॉर्न देखते हो और फिर आप हैंड प्रैक्टिस करते हैं। कोई दूसरे इंसान का बॉडी का या दूसरे इंसान का किसी पार्टनर का कोई टच आपके साथ नहीं है। लेकिन अब बेसिक बात आपको समझनी पड़ेगी। जो पॉर्न से आपने इन्फॉर्मेशन ली है, जिस तरीके से मैस्टरबेशन में आपने मैस्टरबेट किया है, हैंड प्रैक्टिस की है, उसको आपको पूरा डिलीट करना होगा। जब आप डिलीट कर देंगे तो इसको फिर नए तरीके से शुरुआत करिए।
टचिंग, हगिंग, किसिंग, स्मूचिंग, बात करना, एक दूसरे को देखना, इमेजिनेट करना, ये सब लाना पड़ेगा। और जब ये सब आप लेके आएंगे तो आप फिर चीज़ों को ठीक कर पाएंगे और आपका जो सेक्स एडिक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आपका जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक हो जाएगा। आप यदि किसी को सेक्स एडिक्शन है तो सबसे पहले उसे पॉर्न देखना बंद करना होगा, सबसे पहले उसे पोर्नोग्राफी से छुटकारा पाना होगा, सबसे पहले उसे मैस्टरबेशन यानी हैंड प्रैक्टिस बंद करनी होगी। बहुत सारे वैवाहिक रिश्तों में भी ये बात देखी जा रही है कि इंसान पॉर्न देखता है, हैंड प्रैक्टिस करता है, उससे अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, ना उसका टच करने का मन करता है, ना ही वो अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि हैंड प्रैक्टिस या मैस्टरबेशन यंग बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है, वो शादीशुदा लोगों के बीच में भी एक आदत का कारण हो सकता है। अब बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स या डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हैंड प्रैक्टिस करने से मैस्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हैंड प्रैक्टिस करना या सेक्स करना या नाइट फॉल होना, ये तीनों एक ही प्रक्रिया है, तीनों में ही डिस्चार्ज होंगे आप, और इससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कोई भी इंसान केवल एक दिन में या एक हफ्ते में या 3 दिन में एक बार ही हैंड प्रैक्टिस या मैस्टरबेट करके अपने को मॉडरेट या लिमिटेड कर सकता है? देखो, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि आजकल पोर्नोग्राफी देखना और हैंड प्रैक्टिस करना, ये कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टरों ने, कुछ यूट्यूबर ने लाइसेंस दे दिया है यंगस्टर्स को, लोगों को, कि ये आप करिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। देखो, वैसे तो यदि लिमिट में आप पिए तो दारू से भी कोई नुकसान नहीं होता है, अल्कोहल से, लेकिन 99% लोग एडिक्ट हो ही जाते हैं, अल्कोहलिज्म में पड़ ही जाते हैं। ऐसे ही पोर्नोग्राफी और हैंड प्रैक्टिस का है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यदि इसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए। यदि एक दिन में एक बार, अब यंग एज में कोई एक दिन में एक बार तो हैंड प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्योंकि यंग बच्चा है, उसे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें एक लस्ट है, एक मज़ा है, और आप ये कह रहे हो कि इस लस्ट मज़े को आप कंट्रोल करिए, आप लिमिटेड करिए, आप जितनी आवश्यकता है मतलब उतना करिए। यदि इतना कंट्रोल डेवलप कर पाए कोई बच्चा, तो उसे फिर हैंड प्रैक्टिस की ज़रूरत ही क्या है? तो मेरा पॉइंट ये है क्लियरली कि पोर्नोग्राफी और हैंड प्रैक्टिस से सेक्स एडिक्शन सबसे ज़्यादा आता है, और जिन लोगों को सेक्स एडिक्शन होता है उन्हें अपने रिलेशनशिप को चलाने में दिक्कत होती है। आज पोर्नोग्राफी का एडिक्शन जिन लोगों को था, जिन लोगों को हैंड प्रैक्टिस का एडिक्शन था, उन वो ही लोग हैं 90% आज जो सेक्स एडिक्शन फेस कर रहे हैं, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन फेस कर रहे हैं, या एंजाइटी फेस कर रहे हैं। मोर देन 90% आई गिव ए गारंटी कि ये वही लोग मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि पोर्नोग्राफी देखना और हैंड प्रैक्टिस करना अपने आप में एक डेंजरस प्रक्रिया है, जो लेट एंड अर्ली एडिक्शन में बदलेगी। उससे सेक्स एडिक्शन हो सकता है, केमिकल एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ को इमीडिएटली स्टॉप करिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट तलाशिए, वॉकिंग करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, म्यूजिक सुनिए, एक्सरसाइज फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करिए, नई किताबें पढ़िए, अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारिए, तो ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाएंगी। और पॉर्न देखना आप बंद कर दीजिए। जब आप पॉर्न देखना बंद कर देंगे तो आपका हैंड प्रैक्टिस का एडिक्शन और सेक्स एडिक्शन भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आप एक वाइटल, प्रैक्टिकल, पॉजिटिव सेक्सुअल लाइफ में एंटर करिए, और इन सब चीज़ों को डिलीट मारिए, तो आप बहुत बड़ा चेंज भी अपने अंदर देखेंगे। लेकिन फिर भी किसी को समस्या रहती है तो आप फिजिशियन से या सेक्सोलॉजिस्ट से, काउंसलर से मिलिए, आप काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि इसके साथ फिर कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स भी जुड़ जाती हैं, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब सेक्स से रिलेटेड कुछ समस्याएं हो सकती हैं, या फिर ओसीडी हो सकता है। तो इन सबको भी फिर डॉक्टर को देखना होगा और इसका ट्रीटमेंट संभव है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।